चल रही है, लेकिन वही है, स्कूल में खिचड़ी और कॉलेज में डिग्री, यही तो व्यवस्था है। जितने पार्टियां आई, जनता से जो शब्द आती है वो शब्द पे हम प्रश्न करते हैं। मोदी को आप पूछेंगे? जी नहीं, ये नहीं पूछेंगे। जनता बोलता है मोदी भगवान है, आप पूछिएगा मोदी को? कभी नहीं पूछेंगे। लगाइएगा महात्मा गांधी की जगह मोदी को पूछिएगा। देखिए, आप जिस जन स्वराज के चमचमाती हुई स्टिकर प्रिंट गाड़ी किसके पैसे से चल रही है? अगर आपको पेमेंट नहीं मिलती है, पैसे नहीं मिलती है, तो इसमें तेल का पैसा कहाँ से आता है? और भूखे प्यासे आप घूम रहे हैं मैम। मैं बताती हूँ मैम, जनता और नेता में अंतर होता है। आप नेता बन गए हैं, क्या बोले आप? बैकटपुर पंचायत के उप सरपंच न है? हाँ। तो आप एक नेता हो गए। नेता और जनता में आसमान जमीन का। मैं नेता का बिहार करूँ। बिहारी कहा जाए तो पूरे देश दुनिया में बिहारी शब्द एक गाली बनकर रह गया है। गाली बन के रह गया है, और बिहार सस्ती मजदूर का फैक्ट्री बन के रह गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज नमस्ते बिहार। स्वागत है आपका न्यूज नमस्ते बिहार पे। आगामी विधानसभा चुनाव का ग्राउंड सर्वे करने के लिए मैं ग्राउंड रिपोर्टर रोशन कुमार देहाती बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के पंचायत मझौली में आ गए हैं। गांव का नाम है मझौली बिघा। यहाँ पे तमाम ग्रामीण का जमावड़ा लगा हुआ है। मैं तमाम नागरिक से, तमाम जनता से जानने का कोशिश करूँगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो अपने क्षेत्र का विधायक किनको चुनना चाहते हैं। आइए आप न्यूज नमस्ते बिहार के साथ बने रहिए हमारे साथ। कि बीच में वही आते हैं, दो दलों को मिलाना या किसी चीज़ को मिलाना, बीच में वो आते हैं जो बिचौलिया होते हैं। जनता का कहना है कि क्या प्रशांत किशोर जी बिचौलिया हैं? आपको मैं बताता हूँ, अगर दुकान उठाऊँ तो बाजी भाई मुझे दुकानदार ही कहा जाएगा। इसके पहले प्रशांत जी वो दुकानदारी ही तो चला रहे थे, वो उनको कमाने का वही जरिया था। अगर कभी कोई मान लिया कि आपने पढ़ा होगा वाल्मीकि के बारे में कि पहले वो डाकू हुआ करते थे, बाद में वो साधु बन गए। तो समय अगर किसी चीज़ को देख के, इन गरीबों को देख के, कमजोरों को देख के अगर उनका हृदय परिवर्तन हुआ है तो स्वागत होना चाहिए उस चीज़ का। तो इस बार बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र से जन स्वराज पार्टी यानी प्रशांत किशोर जी किन्हें अपना ये जनता प्रत्याशी बनकर ये व्यवस्था जनता पर छोड़ा जा रहा है। जनता जिसे चुन के, जिस गरीब का बेटा को चुन के खड़ा कर देगी कि ये समाज का लड़का है और ये अच्छा है, ईमानदार है और सामाजिक काम करने में रुचि रखता है, कोशिश करेंगे कि वो एज ए चेहरा बन के निकल के आए। ये हमारे साथ एक मैम भी आए हैं जो कि जन स्वराज के प्रचारक बनके मझौली पंचायत में आए हुए हैं। ये अपना सेटअप लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये कैलेंडर हर जनता को हाथों में थमा रहे हैं। अपना जन स्वराज का दबदबा बनाने की कोशिश में जुटे हैं। ये जनता को रिझाते हैं, जनता को मनाने का प्रयास करते हैं। इनका कोई दबाव नहीं है। मैं मैम से भी जानना चाहूँगा, मैम कहाँ से आप आए हैं? मैं खुसरूपुर प्रखंड से आई हूँ और बैकटपुर पंचायत के उप सरपंच हूँ। जन स्वराज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भी मैं हूँ। तो मैम जी, आप इस क्षेत्र में प्रचार के लिए आए हैं, तो क्या अभी समय लगेगी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी का चेहरा पेश करने में जन स्वराज को? हाँ, अभी लगेगी। हम लोग की पार्टी जून तक अपना चेहरा देगी। या चेहरा बन चुका है, सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए चेहरा छुपाया? नहीं, चेहरा छुपाया नहीं जा रहा है, क्योंकि मेरे पार्टी में नियम है कि जनता को ही चुनना है, नेता यहाँ नहीं चुनेंगे। जनता से चुन के पहले पंचायत लेवल, उसके बाद प्रखंड लेवल, उसके बाद जिला लेवल, उसके बाद कोर कमेटी जो फैसला करेगी उसमें से एक आएगा। इसमें न जाति देखा जा रहा है, न अमीरी गरीबी देखा जा रहा है। जो काबिल रहेंगे, जो सामाजिक ज्ञान जिनके पास रहेगा, वही लड़का चुने जाएंगे मेरी पार्टी में। मैम, पेमेंट आपको कितना मिलता है जन स्वराज पार्टी से? मेरी पार्टी अभी 1 रुपया नहीं दे रही है, ना मैं ले रही हूँ, क्योंकि आपने कहा कि हमें पेमेंट नहीं मिलता है। दुनिया स्वार्थों का गुलाम है मैम, तो बिना स्वार्थ का दुनिया चलती है क्या? आपको लगता है आप बिना स्वार्थ के चल रहे हैं जन स्वराज के साथ? स्वार्थ तो है मेरे पास भी। कैसा स्वार्थ? स्वार्थ है कि सबके बच्चे जब पढ़ेंगे, गरीब के बच्चे पढ़ेंगे, उसमें मेरा भी बच्चा शामिल होगा। अगर ये पार्टी नहीं आएगी तो फिर तो नेता का बेटा ही रहेगा, नेता ही रहेगा, गरीब का बच्चा जैसे वैसे ही रहेगा। माँ बाप अपना पैसा ले लेकर वोट देगा, बच्चा तो ऐसे ही खिचड़ी खाने के लिए स्कूल में थारी लेके लगा रहेगा, तो मेरा बच्चा भी रहेगा। अगर परिवर्तन होगा तो सबके बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा, गरीब का तो मेरा बच्चा भी पढ़ेगा। यही मेरी है। क्या लगता है जन स्वराज को आने से बिहार में शिक्षा चलेगी? इससे पहले बीजेपी के पार्टी या आरजेडी की पार्टी में शिक्षा व्यवस्था
व्यवस्था नहीं चल रही है। शिक्षा बिहारी कहा जाए तो पूरे देश दुनिया में बिहारी शब्द एक गाली बनकर रह गया है। गाली बन के रह गया है और बिहार सस्ती मजदूर का फैक्ट्री बन के रह गया है। ये मैं बताने आई हूँ और बताने आई हूँ महिलाओं को कि आप लोग अब जो कह रहे हैं, जो नेता लोग हैं, उनके बात में मत आइए। नेता के बेटा को वोट मत कीजिए, नेताजी को नहीं कीजिए। अपने बच्चे के लिए अपने बच्चे को वोट कीजिए, किसी नेता को नहीं वोट करना है। जन स्वराज के समर्थकों का, जन स्वराज के कार्यकर्ताओं का कहना है कि आप फैक्ट्री कहीं पे भी लगाइए, आपको मजदूर का आवश्यकता है तो आप ट्रक लेकर बिहार आइए और मजदूर को भर के लेके चल जाइए। ये जन स्वराज का कहना है। इस पे आप अपना क्या ओपिनियन देना चाहते हैं मैम? हम देना चाहते हैं कि बिहार में हमें व्यवस्था परिवर्तन करना है। इसके लिए जितना साल लग जाए, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, लेकिन ये व्यवस्था हम लोग बदल के रहेंगे। क्या लगता है आपको कि अब बिहार को मैंने इस मजदूर कलंक का धब्बा हटा पाएंगे? क्यों नहीं बदलेगा? अगर सारी जनता चाह जाएगी तो बिहार का कलंक अपने आप खत्म हो जाएगा। जब अपने बच्चे के लिए जिएगी, तब नेता के लिए और नेता के बेटा के लिए जिएगी तो ये कलंक कभी नहीं हटने वाला है। जनता के ये भी आरोप रहते हैं जब चुनाव नजदीक आता है तो सभी नेता, सभी विधायक, सभी राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच में आते हैं और अपना काम बनाकर किस स्थान पे छुप जाते हैं, विदेश चल जाते हैं, कहाँ चल जाते हैं पता नहीं चलता। इस पर आपका क्या कहना है? क्या जन स्वराज भी अपने क्षेत्र में दबदबा बनाने के बाद, अपना पहचान बनाने के बाद अदर पार्टियों की तरह नुकना छिपना चालू कर देगी? नुकना छिपना चालू करेगी तो जैसे अदर पार्टी को भगा रहे हैं ऐसे इसको भी भगाएंगे, क्योंकि हम भी तो जनता हैं। क्यों रखेंगे? नुकना छिपना के बाद जब बोले तो मैम के चेहरे पे मुस्कान आ गया। क्या आप भी नुकना छिपना में से हैं? जी नहीं, नुकना छिपना में कहे हम नेता रहेंगे तो हम ना नुकना छिपना करेंगे। जैसे सारी जनता वैसे मैं भी जानता हूँ। इतना अंतर इतना है कि सब घर में है। महिलाओं को अभी तक अपना वोट अधिकार का पता नहीं है। हमें पता है तो मैं रन में निकल गई हूँ। मैं बता दूं मैम, जनता और नेता में अंतर होता है। आप नेता बन गए हैं, क्या बोले आप बैकटपुर पंचायत के उप सरपंच न है? हाँ। तो आप एक नेता हो गए। नेता और जनता में आसमान जमीन का। मैं नेता का बिहार करूंगी। कोई किसी पार्टी का नेता आपको इतना समय दिया है? नहीं, देर तक आपके सामने टिका है। समय इसलिए नहीं देते हैं कि उनका दबदबा बन चुका है और आप अपना दबदबा बनाने के लिए समय दे रहे हैं। नहीं, अगर मैं नेता रहती तो कुर्सी छोड़ के नहीं उतरती, कुर्सी पर बैठी रहती और अपने गाड़ी से आती है, गाड़ी से बाय बाय करती। यहाँ आप लोग के पास इतना टाइम नहीं देती। गरीब के पास कोई नेता नहीं आता है, सब नेता आता है अमीर के पास। जो ठेकेदार रहते हैं उन्हीं के पास एक आदमी से बात कर लिया, हर पार्टी में देख रहे हैं। लेकिन मैं दावा करती हूँ कि जन स्वराज पार्टी किसी को 1 रुपया में वोट नहीं खरीदेगी। ये जन स्वराज पार्टी का वादा है, किसी को घूस दे के वोट नहीं लेगी, अपने मर्जी से वोट लेने वाली है जन स्वराज पार्टी। आपने कहा कि हमें जन स्वराज से पैसे नहीं मिलती है। मैं अपनी न्यूज नमस्ते बिहार के ऑडियंस को दिखाना चाहूँगा, ये जन स्वराज के चमचमाती हुई स्टिकर प्रिंट गाड़ी किसके पैसे से चल रही है? अगर आपको पेमेंट नहीं मिलती है, पैसे नहीं मिलते है तो इसमें तेल का पैसा कहाँ से आता है? और भूखे प्यासे आप घूम रहे हैं मैम। मैं बताती हूँ कहाँ से आती है। ये बुद्धि का कमाई है, ये दिमाग का कमाई है, क्योंकि प्रशांत जी रणनीतिकार हैं। मोदी जी को जिताए, नीतीश जी को जिताए, ममता बहने के लिए तो कोई भी कुछ कह सकता है। इसके लिए थोड़े मना, ये लोकतंत्र है, कोई भी कुछ कह सकता है। इसके लिए कोई मना ही नहीं है, कोई नहीं मना करेगा कि आप क्या बोल रहे हैं। लेकिन जो डॉक्टर रहता है, मरीज को इलाज करता है तो उसमें फीस लेता है। तो मेरे प्रशांत किशोर जो है वो रणनीतिकार है, जिताए हैं। चलिए, हमारे एक और भैया है जन स्वराज के कार्यकर्ता हैं। भैया बोलिए। जी हाँ भैया, आम जनता की तरह से बात कर रहे हैं। जनता का शब्द तो आप जनता का शब्द अगर जनता बोलती भी है ना तो आपका ये हक बनता है। टीचर का एक अगर स्टूडेंट गाली बक रहा है ना तो उस गाली को टीचर का हक बनता है कि उस गाली को समाज के सामने ना प्रस्तुत करे। क्योंकि आपका जिम्मेवारी क्या है? लोकतंत्र को बचाना और सच को सामने देखना और अच्छे तरह से प्रतीत होना। हमारा जिम्मेवारी एक चीज आपका जिम्मेवारी, एक चीज और है, यूट्यूबर्स हो जो भी हो, हिंदुस्तान में मीडिया का रैंकिंग आप
जान रहे जी। हैं और इस तरह से आप रैंकिंग इस तरह से बात कीजिएगा ना, तो सबसे बड़ा बात है जनता के सामने आपका अस्तित्व गिरेगा। बोले किस तरह से बात करता है। चलिए ये ये बात जान लीजिए। भैया जी से सबसे पहले हम आपका इनका नाम जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या होगा? हर्ष निकुंभ हुआ। हर्ष निको। मैं आपको बता दूं, मैं वो शख्स हूँ संविधान को मानने वाला और संविधान को पूजने वाला हूँ। ये जो आपने बोला दलाल शब्द, ये मेरा शब्द नहीं है। जिस प्रकार से निकला तो किसका शब्द बोला? देखिए, हम जनता का जो क्षेत्र में घूमते हैं, जनता से जो शब्द आती है वो शब्द पे हम प्रश्न करते हैं। मोदी को आप पूजेंगे? जी नहीं, ये नहीं पूजेंगे। जनता बोलता है मोदी भगवान है, आप पूजिएगा मोदी को? कभी नहीं पूछेंगे। लगाइएगा महात्मा गांधी की जगह मोदी को पूजिएगा। देखिए, आप जिस जनता जो बात को आप हैं एंकर, हम नहीं है एंकर। हम भी माइक पकड़ के इधर घूम सकते हैं। आप हैं एंकर, आपको समझना चाहिए किस हिसाब से बात करें। चलिए, अब मोदी को भगवान बना रहा है मीडिया, हिंदुस्तान का मीडिया, तो भगवान है वो। तो जिस प्रकार से आपको व्यक्ति, आपको अपने अंदर से देखना होगा कौन इंसान किस तरह से है। आप देखिए, हम लोग बोल सकते हैं गलत, हम न नेता हैं, हम आम जनता है, मेरे मुंह से कुछ गलत निकल सकता है ना। यहाँ पे ग्राम महरौली पंचायत में जन स्वराज का बैन को लेकर यहाँ पे प्रचारक जो जुटे थे, उसके लेकर बहुत सारा भीड़ का जमावड़ा हो गया था, जिसमें हमने अपना कवरेज किया, ग्राउंड रिपोर्टिंग किए। आप अपना कमेंट में बताइएगा आपका क्या राय है, आप किसका सरकार चाहते हैं। इसी के साथ मैं ग्राउंड रिपोर्टर रोशन कुमार देहाती, कैमरामैन संजीत कुमार के साथ।